ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। उनकी मौत ईरान, इजरायल, भारत और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर राजनीति को प्रभावित जरूर करेगी। 19 मई संडे का दिन था। शाम 7:30 बजे ईरान के राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री हुसैन आमिर, पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मालेक रहमती सहित 9 लोगों की देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ये मौत हो गई। दुर्घटना अजरबैजान के सीमावर्ती शहर जोल्फा के करीब घटी है, जो ईरान की राजधानी तेहरान से 600 किलोमीटर दूर है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढ लिया गया है, लेकिन घटनास्थल पर रईसी के जिंदा होने के कोई संकेत अब तक नहीं मिले हैं। ये भी समझिए कि अब ईरान के राष्ट्रपति की मौत कच्चे तेल और सोने की कीमतों, भारत और वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या असर डाल सकती है। राष्ट्रपति की मौत के बाद ईरान की राजनीतिक अस्थिरता तेल बाजारों में अस्थिरता का कारण बन सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ईरान के तेल उत्पादन और निर्यात पर संभावित प्रभाव को देखकर पूरा एनालिसिस कर ही आगे बिजनेस करेंगे। रईसी के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सोमवार को शुरुआती दौर में एशियाई कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में काफी तेजी आई। इस तेजी से भारत अछूता नहीं रह सकता। ईरान के तेल उत्पादन में कोई परेशानी आती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अस्थिरता के बावजूद तेल बाजार में काफी हद तक एक दायरे के भीतर कारोबार होता दिखेगा। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड सोमवार को $88.77 प्रति बैरल के भाव पर कारोबार करता हुआ नजर आया। खाड़ी देशों के तेल में करीब 9% की तेजी देखने को मिली है। वहीं रईसी के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सोने की कीमतों में मजबूती आई है और ये अब तक के अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। रईसी की मौत की खबर वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों को भी प्रभावित कर सकती है। निवेशक क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक नीतियों पर संभावित प्रभावों को देखते हुए कारोबार करते हैं। इससे बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी के अप्रत्याशित निधन पर गहरा दुख जताया है। भारत ईरान संबंधों को बढ़ाने में रईसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाल ही में भारत ने चाबहार बंदरगाह को संचालित करने के लिए ईरान के साथ एक महत्वपूर्ण डील की है, जो मध्य एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल है। वैसे प्रस्ताव पहली बार 2003 में भारत ने ईरान को दिया था, लेकिन परमाणु गतिविधियों की वजह से ईरान पर लगे अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से इसमें काफी वक्त लग गया। ये काफी समय तक अटका रहा, लेकिन अब ये समझौता होते ही अमेरिका ने आलोचना भी की है और इशारों में भारत पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। हालांकि इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चाबहार बंदरगाह परियोजना से पीओके में विरोध प्रदर्शन किया गया, जो कि सीधे तौर पर पाक प्रायोजित था, क्योंकि वहां के लोग पहले से ही पाकिस्तान से परेशान है। खैर, ईरान के राष्ट्रपति की मौत का कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति पर असर तो पड़ रहा है। जाहिर तौर पर भारत भी इससे प्रभावित होगा। भारत में लोकसभा चुनावों को देखते हुए तेल के दामों में बढ़ोतरी का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। 16 मार्च के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम पूरी तरह से फ्रीज हैं। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसके बाद बहुत मुमकिन है कि पेट्रोल कंपनियां फ्यूल की कीमतों में इजाफा कर दें। और जहां तक इस हादसे की बात है, हादसे में ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद जानकार अलग अलग नजरिए से इसे देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। हाल के सालों में ही ईरान, चीन और रूस की नजदीकियों का अमेरिका मुखर विरोधी भी रहा है। दुनिया के 2 महत्वपूर्ण इलाकों में जंग चल रही है। उन दोनों ही क्षेत्रों में ईरान की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिस पर अमेरिका और पश्चिमी देश सवाल उठाते रहे हैं। जहां ईरान पर यूक्रेन के साथ जंग में रूस को ड्रोन मुहैया कराने के आरोप लगे हैं, वहीं इजरायल के साथ भी उसकी तनातनी जग जाहिर रही है। इजरायल हमास युद्ध में खुले तौर पर हमास का समर्थक ईरान रहा है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की मौत के बाद वैश्विक स्तर की राजनीति में उथल पुथल तो साफ तौर पर दिखाई देगा। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। नमस्कार।